हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि डायरीज। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहाँ से माँ गंगा के दिव्य स्वरूप की शुरुआत मानी जाती है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं देवप्रयाग संगम। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सफर। अब हम अभी रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग की ओर निकल चुके हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी लगभग 68 किलोमीटर है, जिसे तय करने में करीब 2 से ढाई घंटे लगते हैं रास्ते और ट्रैफिक के अनुसार। पूरे रास्ते का सफर किसी ड्रीम ड्राइव से कम नहीं है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़, दूसरी तरफ गहरी घाटियां, बीच बीच में बहती नदियां और हर मोड़ पर बदलते शानदार व्यू। ऐसा लगता है जैसे नेचर अपनी खूबसूरत पेंटिंग हमारे साथ बना रहा है। अगर आप उत्तराखंड रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो ये रूट आपको जरूर पसंद आएगा। और गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। यहाँ आते ही सड़क के किनारे पूजा सामग्री की छोटी छोटी दुकानें दिखाई देने लगती हैं, जो बता देती हैं कि हम एक बेहद पवित्र धाम में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले आपको मेन रोड से देवप्रयाग संगम का अद्भुत दृश्य दिखाती हूँ। यहीं पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है और इसी संगम के बाद इस पवित्र धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों नदियों का रंग भी अलग अलग दिखाई देता है। भागीरथी का पानी गहरा हरा या हल्का फिरोजी दिखाई देता है, जबकि अलकनंदा का पानी थोड़ा हल्का और मिट्टी लिए हुए रंग का नजर आता है। दोनों धाराएं मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाती हैं, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जैसे ही नजर इस पवित्र संगम स्थान पर पड़ती है तो मन में एक अलग ही शांति, सुकून महसूस होता है। सामने अलकनंदा और भागीरथी की दो पवित्र धाराएं एक होकर मां गंगा का स्वरूप लेती हैं। इस नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अब हम मेन रोड से नीचे संगम स्थान की ओर चलते हैं और आपको नजदीक से दिखाएंगे देवप्रयाग संगम का दृश्य। मान्यता है कि राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। उनके तेज प्रवाह को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। आगे चलकर भागीरथी और अलकनंदा का मिलन इसी देवप्रयाग में हुआ और यहीं से गंगा जी का दिव्य प्रवाह शुरू माना जाता है। इसलिए यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। हमने यहाँ गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। आइए अब आपको नजदीक से माँ गंगा के इस पवित्र संगम के दर्शन कराते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियों की मधुर आवाज और मंदिरों की घंटियां इस जगह को और भी दिव्य बना देती हैं। यहाँ कुछ पल बैठकर ऐसा महसूस होता है कि मन पूरी तरह शांत हो गया है और सारी परेशानियां कहीं पीछे छूट गई हैं। मेरे लिए देवप्रयाग सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ दिल को सुकून, मन को सकारात्मक ऊर्जा और आत्मा को एक अलग ही शांति महसूस होती है। संगम के बिल्कुल पास पहुंचकर जो अनुभव होता है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, प्रकृति और आस्था के सामने सब कुछ छोटा लगने लगता है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्राएं सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाती, बल्कि हमें खुद से भी मिलवाती हैं। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे मन पूरी तरह हल्का हो गया हो। चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा, शांति और भक्ति का वातावरण। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और नेचर दोनों को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो देवप्रयाग आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। गाइस, अगर आपको कभी भी उत्तराखंड आने का मौका मिले तो देवप्रयाग संगम जरूर आइए। यकीन मानिए, यहाँ का अनुभव और यहाँ की यादें हमेशा आपके दिल में बस जाएंगी। अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रश्मि डायरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।